हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण आईएएस पीसीएस एकेडमी। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, हम लोग जो शिक्षक भर्ती प्रैक्टिस सेट देखने वाले थे, आज से उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ, TRE 20। इसमें कुछ पुस्तक जो आप लोग को डिमांड है अलग अलग सब्जेक्ट का, तो इसमें देखिए, अगर पब्लिकेशन के तौर पे देखिए, किरण पब्लिकेशन का सभी, जी हाँ, सभी बुक जो भी आपको डिमांड है सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि आपको सोल्व पेपर मिल जाएगा, समान अध्ययन का मिल जाएगा, भाषा पेपर मिल जाएगा, क्योंकि भाषा भी इंपॉर्टेंट है। 4800 से ऊपर स्टूडेंट को इसमें क्वालिफाई नहीं किया, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा साइंस है, लेकिन आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं सोशल साइंस। जी हाँ, अभी देखने वाले हैं सोशल साइंस, जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी साथ ही साथ प्रीवियस ईयर को देखते हुए तैयार किया गया है। उसके अलावा इंग्लिश भी है, उर्दू भी है, कंप्यूटर साइंस भी है, यानी ओवरऑल ये सभी सेट्स उपलब्ध है। आप अगर चाहें तो बुक खरीद सकते हैं। बाकी हमारी टीम भी आपको कुछ प्रैक्टिस सेट कराएगी, सभी तो नहीं लेकिन कुछ कुछ आपको कराएगी। तो चलिए आज से हम लोग सोशल साइंस को देखते हैं। ये सामाजिक विज्ञान का सोशल साइंस का मॉडल सेट प्रैक्टिस सेट 1 है। इसमें कितना है? टोटल 80 प्रश्न है, और साथ ही साथ इसमें 20 प्रश्न 40 प्रश्न, क्योंकि 120 क्वेश्चन का एक सेट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट हम लोग देखने वाले हैं वो हिस्ट्री से देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ष 1932 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था? ये 69 बीपीएससी जो लेटेस्ट हुआ है उसमें भी ये सवाल पूछा गया था। तो कौन सी था? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी था। जी हाँ, ऑप्शन आपको बी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रमांक या क्रम क्या है? याद देखिए, जो सबसे पहले आया फर्स्ट, वो सबसे लास्ट में गया भी है। ठीक, इस ट्रिक को देख लीजिए तो आपको आसानी से दिख जाएगा। तो अगर देख, सबसे पहले कौन आया? पुर्तगीज आया, उसके बाद डच, और 3 नंबर पर अंग्रेज आया था। ठीक है, इंग्लिश से लिखते हैं शॉर्ट में ENG, यानी इंग्लिश को शॉर्ट में 3 लाइन लगते हैं। तो इस तरह ट्रिक मार सकते हैं कि 3 शब्द पे इंग्लिश है, 3 वर्ड में, तो तीसरे नंबर पर अंग्रेज आया है, और फिर आता है फ्रांसीसी। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, गदर पार्टी के संस्थापक थे। तो गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल। जी हाँ, गदर एक चूंकि संस्था था, बाद में ये पार्टी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अमोघ वर्मन किस वंश का शासक था? इसका संबंध था राष्ट्रकूट वंश, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की घटना है। इसकी समिति का नाम था हंटर कमीशन। जी हाँ, कौन कमेटी था? हंटर कमीशन। ये बनाया था ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, लेकिन भारतीय ने भी एक कमेटी बनाया था जिसका अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय था। तो ऑप्शन हो जाएगा आपको बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 6, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के 42 ईस्वी के किस महीने में आरंभ हुआ था? तो 9 अगस्त को स्टार्ट हुआ था। कितने? 9 अगस्त को। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। और भारत छोड़ो आंदोलन से ही जयप्रकाश नारायण की संबंध रहा, जो काफी फेमस हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मूर्तिकला की गंधार शैली किसका मिश्रण था? यह मिश्रण था भारतीय और यूनानी कला का। ऑप्शन हो जाएगा आपको 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सर टॉमस रो ने किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त किया था या की थी? तो यह था जहांगीर। किसे किया था? ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, जहांगीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, शिवाजी के मंत्रिमंडल जो अष्टप्रधान के रूप में विशेषता थी या प्रधान था, क्योंकि उसमें क्या, उसकी क्या विशेषता थी? तो उसकी विशेषता क्या थी? जो विशेषता में था, इसके 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे। ये इसकी यूनिक फीचर था। इसके 7 जो मिनिस्टर्स था वो ब्राह्मण था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष थे। इंडियन एसोसिएशन, इसके संस्थापक अध्यक्ष थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और एक सवाल और पूछा जाता है कि कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस से पूर्ववर्ती महत्वपूर्ण या प्रमुख संस्था थी, तो इंडियन एसोसिएशन था। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, यूरोप के किस देश में औद्योगिक क्रांति की प्रक्रिया सबसे पहले आरंभ हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति किसे कहां मनाया जाता है? तो ब्रिटेन, अरे इंग्लैंड में। ऑप्शन हो जाएगा बी, और ये 1750 के आसपास के माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश के शासक था? ये ऑप्शन सी हो जाएगा, सातवाहन वंश। ठीक है, कौन वंश है? सातवाहन वंश। और इसमें
मतलब मातृ सतात्मक कुछ लक्षण दिखता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, आगरा शहर का निर्माण करवाया था किस शासक ने? तो किसने करवाया था? ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, सिकंदर लोदी ने। जी हाँ, ये लोदी वंश संबंधी था और सिकंदर लोदी ने इसका निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रमांक या काल अनुक्रमांक क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? सबसे पहले रोहिणी में हुआ था, ये याद कर सकते हैं। उसके बाद पटना, फिर मुजफ्फरपुर, फिर जगदीशपुर। ठीक है, जगदीशपुर यानी सबसे पहले रोहिणी, फिर पटना, पटना जुलाई में हुआ था, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, किस गवर्नर जनरल के शासन के दौरान सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था, यानी उस पर बैन लगाया गया था? दिया था लॉर्ड विलियम बेंटिक, यानी बेंटिक था। और ये ठीक है 17वां नियम के अनुसार, यानी जो 17वां था उसके अनुसार इसको बैन किया गया था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ये शासक है और उससे संबंधित जो व्यक्ति आया है तो देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है सबसे पहले मेगास्थनीज, ये किसके शासन काल में आया था? तो मौर्य वंश, यानी 1 का 2, 1 का 2 ऑप्शन देखिए, तो ये खत्म, ये खत्म, यानी इस दोनों में से कोई होगा। उसके बाद ह से हर्षवर्धन और ह से हुएनसोंग। ठीक है, क्या हो जाएगा? ह से हर्षवर्धन और ह से हुएनसोंग, यानी बी क्या हो जाएगा? इसके मतलब बी हो जाएगा फाहियान और गुप्त वंश। ठीक है, फाहियान हो जाएगा गुप्त वंश, यानी 2 का 3, 2 का 3, यानी ऑप्शन डी। और 1 का और बचा ऑप्शन ये 3 नंबर, ये कौन हो जाएगा? पुष्यभूति वंश, यानी ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनिए, सत्य कथन को चूज कीजिए। तो कह रहा है बुद्ध और महावीर दोनों ही परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास करता था? जी नहीं। बुद्ध और महावीर दोनों ही आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करता था? जी नहीं, दोनों ही आत्मा के अस्तित्व को विश्वास नहीं करता था। बुद्ध और महावीर दोनों ही पूजा अर्चना के पक्षधर थे? जी नहीं, पूजा अर्चना ही मतलब इसका पक्षधर नहीं था, यानी बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मवाद के संवादक या समर्थक थे। तो जी हाँ, दोनों ही कर्म को प्रधानता देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, मास्टरदा, जी हाँ मास्टरदा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम था? तो ये मास्टरदा जो मिले थे ये सूर्यसेन थे। ठीक है, सूर्यदा या सूर्यसेन 1930 के आसपास ये विद्रोह होता है चटगांव। जी हाँ, चटगांव विद्रोह के नाम से फेमस है और सूर्यदा को फांसी दे दिया जाता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी बैक टू बैक 3 बार पूछा है, तो इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हो, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, 13 वर्ष की अल्प आयु में राजगद्दी पर बैठने वाले शासक का नाम था? तो ये था अकबर। कौन था? ऑप्शन सी हो जाएगा अकबर। और ये जो हर्षवर्धन है ये 15 वर्ष की उम्र में शासक बनता है। ठीक है, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, जब इब्न बतूता भारत आया था तो भारत का शासक कौन था, यानी किसके शासन काल में आया था वो? तो यह शासक था MBT अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, किन 2 मुगल शासकों के मध्यवर्ती काल में शेरशाह का शासन था? किसके किसके बीच में? तो ये हुमायूं और अकबर के बीच में था, तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, बाबर एवं राणा संगा के बीच युद्ध को कहा जाता है? इसका युद्ध क्या कहा जाता है? तो खानवा का युद्ध, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, अशोक के 14 शिलालेख पाए गए थे, कहां इसका मिला है? तो ये मिला है गिरनार से। गिरनार कहां था? तो गुजरात का पार्ट है। ठीक है, कहां पर है? गुजरात का। नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सम्राट एक कुशल संगीतज्ञ थे, यानी संगीतज्ञ भी थे? ठीक है, तो आपको दिखता होगा बीना बजाते हुए सिक्का पर दिखता है, ये समुद्रगुप्त का, ऑप्शन सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है निम्नलिखित राजवंशों का सही कालक्रम क्या है, यानी सही कालक्रम क्या है? इसमें से देखिए सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहले आपको 1 नंबर पर आ जाएगा मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद आता है कुषाण वंश 2 नंबर पे, फिर आ जाएगा आपको सातवाहन या गुप्त, नहीं उसके बाद आ जाएगा 3 नंबर पे सातवाहन और चौथे नंबर पर आ जाएगा
गुप्त। तो ऑप्शन हो जाएगा यानी सबसे पहले ब, तो ब देखिए ऑप्शन में, तो एक नंबर आ जाएगा ब स अ द यानी ऑप्शन एक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट पार्ट है ये भूगोल है। जी हाँ, हम लोग हिस्ट्री देखें, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, ज्योग्राफी। 26 नंबर्स। तो चलिए देखते हैं। वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रता ग्रही कण कहते हैं। क्यों कहते हैं, या क्योंकि इसमें क्या आता है मेनली, तो उसका कारण है कि संघनन केंद्र के रूप में अच्छे संघनन होता है। उसके अलावा जल का अवशोषण भी करता है। जी हाँ, पूरे वायुमंडल में कहीं न कहीं 60% हमेशा एटमॉस्फेयर में वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद रहता है। इनके इर्द गिर्द हवा के ठंडी होने से संघनन व प्रक्रिया होती है। यानी उपरोक्त तीनों ही कथन क्या है, सत्य है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, बिहार राज्य किन देशांतरों के बीच अवस्थित है या मध्य है। तो किसके किसके बीच है बिहार, ऑप्शन हो जाएगा आपको 84 से 88 के बीच। ठीक है, ऑप्शन एक नंबर। इस ऑप्शन में देखा जाए तो 84 से 88 सबसे उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब कितनी होती है। तो समुद्र तल पर कितना होता है, 1013 मिली बार, एग्जैक्ट देखा जाए तो 1013.25 मिली बार, ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, दो समानांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को कहते हैं। ठीक है, इसको इसे देख लीजिए, जैसे कि ये कोई पठार है, एक ये हो गया, दूसरा इसको इसे ले लीजिए, ये जो धंसा हुआ क्षेत्र है इसको क्या कहते हैं। या आप इसको ऐसे देख सकते हैं, ऐसे हुआ और ऐसे, ये जो क्षेत्र है इसको देख सकते हैं, या ऐसे क्षेत्र है। ठीक है, ये क्षेत्र इसको देख सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, भ्रंश घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं, भ्रंश घाटी, जो ऑप्शन आपको डी नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, उत्तरी गोलार्ध में फेरेल के नियम के कारण पवनें विक्षेपित होती है, यानी किस डायरेक्शन में जाती है। तो फेरेल ये बोला था कि उत्तरी गोलार्ध है वो अपने दाहिने साइड होगा और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं साइड होगा। तो ये दिशा कौन हो जाएगा, आपको ऑप्शन हो जाएगा एक नंबर दाहिने साइड। ठीक है, ये बोला था कि इक्वेटर पे बैठ के देखने पे, ठीक है, ये जो होगा दाहिने साइड हो जाएगा। इसी वजह से जो यहाँ के जो पवन की दिशा है वो उत्तरी और दक्षिणी आपको दिखता है, ऑप्शन हो जाएगा एक नंबर। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित तत्वों में से किसका निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है जो प्राकृतिक रूप में नहीं पाया जाता है, यानी जो प्राकृतिक नहीं है मनुष्य उसका निर्माण करता है। तो ये हो जाएगा आपको प्लूटोनियम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है। उठा हुआ ये जो भाग है ना, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहा जाएगा, तो ब्लॉक, यानी ब्लॉक पर्वत या ब्लॉक माउंटेन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये अगर भारत में देखा जाए तो जो सतपुरा, ठीक है, यानी विंध्य का क्षेत्र, सतपुरा, ये सब जो बीच में जो बहती है ना, नर्मदा, तापी, ठीक है, ये इसी का पार्ट है, भ्रंश का ही पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, दक्षिण पश्चिम मानसून चलती है, यानी भारत में मानसून कब आता है, तो सितंबर से जून से सितंबर, 1 जून में केरल में आ जाता है। एक्चुअली ये दिशा पूछना चाह रहे हैं, ये वो दक्षिण पश्चिम, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार का राज्य उत्तर पश्चिम भाग घिरा हुआ है। यानी ये बिहार है, ठीक है, इसका उत्तर और पश्चिम, ठीक है, उत्तर पश्चिम ये भाग किससे घिरा हुआ है, तो सोमेश्वर के श्रेणी से। ठीक है, कैमूर वाला पठार ये हो गया और दक्षिण में नवादा वाला आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसका एक नंबर, ऑप्शन क्या है, एक नंबर। और बिहार के सर्वाधिक ऊंचा जो पार्ट है ये भी सोमेश्वर श्रेणी का ही भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि जब जहाज अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर पार करती है तो उसकी तिथि क्या होगा, तो उसकी तिथि में क्या हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्या सनराइज इन द ईस्ट बचपन से सुने हैं, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, कौन किसके लिए फेमस है। तो ऑप्शन देख लिया जाए, सभी ऑप्शन को देख लिया जाए पहले। 36 नंबर ये हो जाएगा। एक जो है तांबा खेतरी, इसके लिए फेमस है। निवेली जादूगोरा किसके लिए फेमस है, ये आपको अगर केंद्रमुख कर्नाटक का जादूगोरा और निवेली, तो निवेली का संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा आपको लिग्नाइट के लिए है। उसके अलावा जादूगोरा यूरेनियम के लिए है और केंद्रमुख कर्नाटक का जो है ये है लोहा के लिए। ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि चट्टानों की घुलनशीलता किस क्षेत्र में प्रमुख है। ये क्षेत्र बात की जाए तो ये जाएगा चूना पत्थर क्षेत्र में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38, जोन स्ट्रेटा सिद्धांत
का प्रतिपादन किस भूगोलवेता या भूगोलविद के द्वारा किया गया था? यह था टेलर। कौन था? ऑप्शन ए टेलर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, किस जनगणना में भारत की जनसंख्या में वृद्धि ऋणात्मक हुई है, यानी नेगेटिव ग्रोथ हुआ था? किस जनगणना में इसे देखा गया? तो 1921 वाले में। कब देखा गया था? 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है भारत के किस बंदरगाह के द्वारा सबसे अधिक मात्रा में लो आयस का निर्यात किया जाता है? यह जो है अभी भी अगर आपको ओवरऑल देखा जाए तो अभी भी टॉपर है वो मुर्बागांव और विशाखापत्तनम, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट 41, दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? यह हो जाएगा आपको वेनेजुएला, ऑप्शन 1 नंबर। नेक्स्ट 42 कह रहा है कि भारत के प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सघन उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, यह कथन सही है। औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में मानसूनी वन पाए जाते हैं, यह भी कथन सही है। निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, अर्थात यह भी कथन सही है। यानी फाइनल आंसर किसका क्या हो जाएगा कि उपरोक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित देश और राजधानी में कौन सा युग्म गलत है? तो गलत कौन सा है? तो स्लोवाकिया, ये प्राग इसका राजधानी है, ये सही है। डेनमार्क कोपेनहेग, ये भी सही है। इथोपिया सुबा, ये गलत है, ठीक है। इथोपिया ये गलत है, यानी आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर। और दक्षिण कोरिया क्या हो जाएगा? तो सियोल, ये सही है, यानी आंसर क्या हो जाएगा फाइनल आंसर सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 44, कैस्पियन सागर या झील अवस्थित है किसके किसके बीच है? ये जो है आपको मेनली तो कुछ यूरोप के पार्ट है और कुछ एशिया का पार्ट है, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, भूमध्य सागरीय समुद्री जलधारा की विशेषता है? भूमध्य सागरीय समुद्री जलवायु की विशेषता है, ये हो जाएगा आपको कि शुष्क ग्रीष्मकाल और आर्द्र सदियां, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 46, दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अनंत कब होता है? ये हो जाएगा आपको 22 दिसंबर को, ऑप्शन डी नंबर। नेक्स्ट 47, पौधे की उपज के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी होती है? ये हो जाएगा आपको दोमट मिट्टी, ऑप्शन सी नंबर। 48, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सी समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है, उत्तर से आकर मिलती है? कौन मिलती है? घाघरा, कोसी, पुनपुन। देखिए पुनपुन तो मिलती है दक्षिण का है, कर्मनासा दक्षिण का है, बागमती ऊपर का है, उत्तरी कोयल सोन देखिए दक्षिण का है। ऑप्शन सिर्फ छाट दीजिए तो गंडक, कमला, बागमती, यानी ऐसे देखिए घाघरा, गंडक, कोसी, कमला, बलान। क्या आता है? घाघरा, गंडक, कोसी, कमला, बलान, ये सीरीज है, आपको याद रखना है, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किसे भारत के पीटर्सबर्ग के रूप में जाना जाता है या नाम से फेमस है? ये हो जाएगा आपको जमशेदपुर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, भारत में सबसे छोटा घुमादार पर्वत कौन सा है? सबसे छोटा पूछ रहा है, इसमें देखिए सबसे छोटा अरावली आ जाएगा, क्योंकि ये रेसिडुअल पार्ट है, यानी इसको रेसिडुअल को हिंदी में क्या कहते हैं? अवशिष्ट। जी हाँ, अवशिष्ट का पार्ट है, और इसका सबसे जो 1722 मीटर सबसे ऊंचा है गुरु शिखर, तो ये देख सकते हो, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी नंबर। नेक्स्ट जो पार्ट है वो इकोनॉमिक्स का, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है, तो इसको देखा जाए। कह रहा है निम्नलिखित में से क्या बजट के पूंजी खाते में सम्मिलित होता है, यानी कैपिटल नाम साबित कौन होता है शामिल? तो ये हो जाएगा आपको सार्वजनिक उधारी से प्राप्त आय, ऑप्शन 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, एक देश के भुगतान संतुलन का घाटा निर्दिष्ट करता है, यानी भुगतान संतुलन बैलेंस है, घाटा उसमें आता है, मतलब क्या कहना चाह रहे? जैसे इंडिया का चाइना के साथ क्या है? हमेशा डेफिसिट रहता है, यानी बैलेंस उसके चाइना के पक्ष में रहता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहेंगे कि वित्त निभाग प्राप्तियां और वित्त निभाग भुगतान के बीच अंतर, ठीक है, ये दोनों अंतर ही पाया जाता है, ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक को चाहिए कि, यानी जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए बैंक क्या कर सकता है? तो बहुत सारा रेट को बढ़ा देगा, ठीक है। तो देख लिया जाए क्या क्या कर सकता है। तो सरकारी प्रतिभूति की बिक्री कर और बैंक दर को बढ़ा देगा। जी हाँ,
सरकारी जो प्रतिभूति है उसे क्या होगा, सरकारी जो प्रतिभूति यानी बॉन्ड को बेचेगा तो जो कमर्शियल बैंक है उसको खरीदेगा तो वापस आरबीआई के पास रुपया आ जाएगा। दूसरा बैंक दर बढ़ा देगा तो ज़्यादा टैक्स रेट हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, देश का भुगतान शेष संतुलन की अवस्था में तब होती है, यानी देश का भुगतान शेष संतुलन की अवस्था में कब होता है, यानी जितना मांग उतना आपूर्ति, यानी जितना सप्लाई उतना डिमांड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि घरेलू मुद्रा की मांग उसकी आपूर्ति के बराबर हो। ऑप्शन 1 नंबर। नेक्स्ट 55, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था, ये कब बनाया गया था, तो ये 1986 में। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, कह रहा है कल्पना कीजिए कि एक देश ने स्वतंत्र रूप से प्रवाह विनियमन यानी रेगुलेशन, जो मुद्रा के जो रेगुलेशन है दर को अपनाया है। अन्य बातें पूर्ववत रहते हैं तो यदि देश में कीमत स्तर बढ़ जाए तो इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, तो देश की मुद्रा की मांग में वृद्धि होगी और जो डिफ्रेंसिएशन होता है यानी मूल्य ह्रास में क्या होगा, मुद्रा के मूल्य में ह्रास होगा। ऑप्शन 1। नेक्स्ट 57, निम्नलिखित प्रकारों की आय पर विचार कीजिए। व्यक्तिगत आय यानी पर्सनल इनकम, प्राइवेट, नेशनल और परियोजना आय। ठीक है, अब कह रहा है कि अवरोही क्रम में उनके परिणाम का सही अनुक्रमांक क्या होगा, सही अनुक्रमांक क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको, सबसे पहले आ जाएगा आपको राष्ट्रीय आय, फिर आ जाएगा आपको निजी आय, फिर आ जाएगा आपको व्यक्तिगत आय, फिर आ जाएगा आपको परियोजना आय, यानी ऑप्शन 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से क्या केंद्र सरकार के राजस्व व्यय का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारक है, यानी किसमें ज्यादा खर्च करती है, तो इसके लेटेस्ट के अनुसार देखा जाए तो ब्याज भुगतान। जी हाँ, चूंकि भारत में सर्वाधिक ऋण से आता है रुपया तो ब्याज भुगतान में सर्वाधिक जाता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है, बिहार की उस योजना का नाम बताइए जो निर्यात उन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित या ध्यान देती है या ध्यान केंद्रित करती है। यह योजना कौन सा है, ये योजना पूरा देख लिया जाए तो ये हो जाएगा आपको इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, IID, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है, साधारणतः किसी देश की अनुकूलतम जनसंख्या से अभिप्राय जनसंख्या के उस परिणाम से होता है जहां क्या है कि प्रति व्यक्ति अधिकतम उत्पादन प्राप्त होता है। जी हाँ, जब प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा तो ये चीजें आएगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट अब जो बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस से, राजनीतिक शास्त्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्याय प्रणाली की अवधारणा का सार कहां से लिया गया है, यानी इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहां से आया है, तो ये आया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन हो जाएगा 1। और प्रेसिडेंट का पावर भी आया है, साथ ही साथ दक्षिण अमेरिका से क्या आया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन ब्रिटेन से क्या आया है। एक चीज और यहाँ देख सकते हैं, जो जुडिशरी रिव्यू है ना, न्यायिक पुनर्विलोकन, वो भी अमेरिका से ही आया है। ये नागरिकता भी अमेरिका से ही आया है। ऐसे तो कई चीजें आया है। प्रियम्बल, जी हाँ, प्रियम्बल विद द पीपल ऑफ इंडिया, तो जो अमेरिका का प्रियम्बल है स्टार्ट होता है विद द पीपल ऑफ अमेरिका। ओके, नेक्स्ट ब्रिटेन से भी आया है, जैसे कि सिंगल नागरिकता संसदीय जो प्रोसेस है वो आया है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भारत में क्या है स्वरूप के तौर पे देखा जाए तो गणतंत्रीय है, संघीय है और संसदीय है। अध्यक्षात्मक है नहीं, एकात्मक है नहीं। तो आपको ऑप्शन अगर छांट देते हैं ना तो भी आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 63 है कि भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था। ये 78 में आया था, तो मोरारजी देसाई थे, जनता पार्टी की सरकार बना था। ऑप्शन देखा जाए, ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपको कितने, तो सी नंबर, मोरारजी देसाई। 2 साल तक कार्यकाल रहा था। क्वेश्चन नंबर 64, किसकी देखरेख में जिला में पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम करता है। जो डीएम होता है, जिला न्यायाधीश, एक तरह से वो मेन पावर होता है। बाकी बात करें तो जिलाधीश, जो ऑप्शन 1 नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, मौलिक अधिकारों के संरक्षण से संबंधित रिट किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, केवल उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। आपको इसमें ध्यान यह रखना है कि हाईकोर्ट यानी हाईकोर्ट जो है रिट के मामले में सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम है। जी हाँ, हाईकोर्ट के पास ज्यादा पावर है।
नेक्स्ट, और इसका चर्चा अनुच्छेद 32 और 226 में। 66, मुख्य लेखा अधिकारी किसके आय व्यय का जांच नहीं करती है? तो ये जांच जो नहीं करती है वो नगर निगम को नहीं करती है, बाकी राज्य सरकार, केंद्र सरकार और सरकारी उद्यम की करती है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट 57 कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या नौकरशाही की विशेषता नहीं है? विशेषता क्या नहीं है? तो अक्षमता। जी हाँ, अक्षमता नहीं बल्कि क्षमता उसमें होता है। ऑप्शन नंबर 68 नंबर, उदारवाद किसका हित चाहता है? यानी लिबरल किसका हित चाहता है? तो मेनली धनवानों का। लिबरल यानी एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो धनवानों की ये चाहता है। और समाजवाद चाहता है निर्धनों का। ठीक है। नेक्स्ट 69, भाषण की स्वतंत्रता किसके लिए आवश्यक है? किसके लिए आवश्यक है? तो ये महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, लोकतंत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? आपको वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अधिनायकवादी में नहीं है, जिससे चाइना में नहीं है। राजतंत्र में राजा के खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। वर्गतंत्र जो कुलीन वर्ग है उसमें गिने चुने आदमी को अधिकार होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? लोकतंत्र का आपको बोलने की आजादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी राज्य का समर्थक है? तो कल्याणकारी राज्य का समर्थक कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी। ये समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। ऑप्शन सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किस संबंध में केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं? किस संबंध में? तो नागरिकों के राशन के वितरण के मामले में। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक एक साल में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? कम से कम 2 बार होनी चाहिए। और कितनी बार मैक्सिमम हो सकता है? मैक्सिमम कितना हो सकता है? इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, देखिए कितनी बार, ये भी उल्लेख यह है कि 6 माह के अंदर एक बार होना चाहिए। ठीक है, तो चूंकि साल में पूछा है तो 2 बार मिनिमम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सी दल पद्धति लोकतंत्र के अस्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त है? अस्थायित्व तो दल रहित नहीं, द्विदलीय जैसे अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में क्या है? अमेरिका में द्विदलीय है, तो वहां पर स्थायित्व। जैसे भारत में जो कई बार हुआ है कि बहुत सारे दल मिलकर सरकार बनाया और दल के मनमुटाव कारण सरकार विघटित हो जाए। जैसे बिहार में भी पहले कुछ दिन पहले तक जेडीयू और बीजेपी साथ था, अभी जेडीयू आरजेडी साथ है। तो इस तरह से बहुदलीय में ये अस्थायित्व नहीं रहता है। नेक्स्ट 74, नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय क्या है? मुख्य विषय क्या है? तो मुख्य विषय है राज्य। जी हाँ, राज्य मतलब सरकार कह सकते हैं। ठीक है, राज्य का मेन उद्देश्य क्या है? सरकार। राज्य में 4 चीजें हैं। ठीक है, आपको दे ध्यान रखना, एक तो जनसंख्या, दूसरा सरकार, तीसरा संप्रभुता, चौथा भूभाग। ठीक है, राज्य का टेक्निकल परिभाषा होता है जिसमें 4 चीज शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की द्विस्तरीय बनाने का सुझाव दिया था। तो अशोक मेहता समिति था, ये सुझाव दिया था, जबकि बलवंत राय दिया था त्रिस्तरीय, जो भारत में भी लागू भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि सीमाओं के भीतर हमें अपनी न्यायाधीशों का आदर करते हैं और कोई न्यायाधीश अथवा कोई न्यायपालिका अपने को व्यवस्थापिका का तीसरा सदन नहीं बन सकता। यह विचार किसका था? ये किसका था? ऑप्शन देख लीजिए आप सभी ऑप्शन। ये विचार था नेहरू जी का। ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट 77, भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत हुआ था? तो कैबिनेट मिशन। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 नंबर, कैबिनेट या मंत्रिमंडलीय मिशन के तहत। इसको मैंने कैबिनेट मिशन कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 है, क्या कह रहा है कि राजनीतिक शास्त्र के जनक माने जाते हैं। पॉलिटिकल साइंस के जनक किसे माना जाता है? तो अरिस्टोटल को किसे माना जाता है? अरिस्टोटल। यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। क्यों माना जाता है? इसका कारण है कि ये 526 से अधिक जो संविधान है उसका ये अध्ययन किया था। और पॉलिटिक्स शब्द जो दिया है ये एक्चुअली यहीं से, इसी के कॉन्सेप्ट से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर कितना है? 79, राज्य की उत्पत्ति का सही सिद्धांत है। सही सिद्धांत क्या है? तो ऑप्शन देख लिया जाए, क्या क्या दे रखा है। तो विकासवादी सिद्धांत। जी हाँ, विकासवादी सिद्धांत है। पहले नगर राज्य था। ठीक है, अरस्तु जब अध्ययन किया था तो उसको पॉलिस राज्य कहते थे। पॉलिस यही से आता था, नगर राज्य। फिर आ गया पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, पॉलिटिकल साइंस का। तो विकासवादी सिद्धांत, ऑप्शन डी नंबर। नेक्स्ट, और ये सोशल साइंस का आखिर क्वेश्चन है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, या आप सर्च कर सकते हैं KARN कर्ण IAS PCS एकेडमी।
चलिए आखिरी नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निहित होता है? देखिए लगा है लोकप्रिय संप्रभुता, ये निहित होता है जनता में। कहा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया स्टार्ट होता है, तो लोकप्रिय संप्रभुता निहित होता है जनता में। जनता जब चाहे सरकार को परिवर्तित कर सकती है। ये हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। अब क्या है, ये मैथ रीजनिंग और जो 40 क्वेश्चन है उसका सेकेंड अध्ययन जो भाग 2 है इसका है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। फ्रेंड्स ये जो 40 नंबर का है ना, इसको हम लोग सेपरेट वीडियो में देख लेंगे ताकि आपको भी देखने में परेशानी ना हो। तो चलिए हम लोग उसको दूसरे वीडियो में देखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया एंड जय हिंद।